नमः शिवाय। जिस पेशेंटों को डायबिटीज या थायराइड है उनको जड़ी बूटी में जो पाउडर आता है जिससे हार्ट, फेफड़े, राइट साइड पे लीवर, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन, पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, इस सब चीज़ों की सफाई करके उसको नया बनाने का काम करने वाला पाउडर जब आप पहली बार लो तो उसके 13 हिस्सा करो, फिर उसके साथ एक हिस्सा सुबह बने उतना जल्दी, याद रखना बने उतना जल्दी, जो इंजेक्शन मार के फुलाई गई ना हो और कड़वी ना हो, ऐसी देसी लौकी का जूस 2 ग्लास निकालो और उस जूस में हरे धनिए की चटनी घोल के फिर अपनी दिमाग लड़ा के आपको भाए ऐसा बना के कम से कम 9 से 12 मिनट लगे उतना धीरे धीरे पी जाना है। बाद में रोगी की स्थिति अनुसार गोलियां खाकर, और अगर कोई गोली चूसने वाली है तो मुंह में रखकर वापस नींद आती हो तो सो जाना है, क्योंकि इसके सेवन के बाद कम से कम 4 घंटे तक मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हुआ खाना खाने के 1 घंटा पहले डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवाई। डायबिटीज में और डायबिटीज की जो दवाइयाँ है वो खाना खाने के 1 घंटा पहले लीजिए। खाना खाते खाते बीच में कैसे दवाई लेना है वो समझिए। जब आपके सामने थाली रखी हुई हो, आपने एक निवाला खा लिया चबा के अंदर, दूसरा निवाला खा लिया चबा के अंदर, उसके बाद पैनक्रियास को एक्टिवेट करने वाली जड़ी बूटियाँ, विश्वास हो ऐसी 100% चरने वाली गाय की घी के साथ लेना है, वैसे ही जैसे पाचन तंत्र एक्टिवेट करने की गोली लेनी। 2 निवाला खाने के बाद ये दवाई 2 चम्मच घी से आपने ले ली। अगर वात पित्त कफ बैलेंस करना हो तो 2 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच डायरेक्ट कच्ची घानी का आया हुआ, ना फिल्टर और ना रिफाइंड हो ऐसा तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तीसरा निवाला खाकर खाना चालू रखना है। जब आधा खाना पूरा हो जाए, यानी कि खाना खाते खाते बीच में पैनक्रियास को थोड़ा आराम मिले और लोड ना पड़ने दे, ऐसी जड़ी बूटी खाना खाते खाते बीच में लेना है। सबसे बड़ी चीज, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। दिन में बने उतना ज़्यादा पानी पियो, लेकिन जब भी पानी पियो हमेशा घूंट घूंट
मुंह में घुमाकर लार अंदर उतरती रहे, ऐसे ही पानी पियो। और एक चीज खास ध्यान रखो, जितनी भी असाध्य बीमारियां कही गई है उससे डरने की किसी को कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि ये साइकोसोमेटिक है। जब आप तनाव में होते हो, टेंशन में होते हो, ज़्यादा आराम नहीं किया होता है, अचानक भाग के कभी जाते हो, तो वो शरीर की तासीर है कि शुगर अपने आप बढ़ जाता है, फिर बॉडी उसको वापस अपने आप नॉर्मल भी कर लेता है। लेकिन दवाई खाने के कारण ये प्रक्रिया पूरी बिगड़ जाती है और पेशेंट दवाइयों में फंसता ही चला जाता है। इसलिए मेहरबानी करके जैसे बताया गया है वैसे ही दवाई खाइए, जैसे बताया गया है वैसे अपने कर्म काटिए, जैसे बताया गया है ऐसे प्राणायाम कीजिए। जैसे डायबिटीज़ और थायराइड वालों को खाना खाने के तुरंत बाद 7 बार उज्जयी प्राणायाम और 7 बार मंडूकासन करना, वज्रासन में बैठ के। रोज सुबह उठ के दवाई का सेवन करने के बाद नींद आती है तो सो जाइए, लेकिन उठ के प्राणायाम और ओम ध्यान जरूर करना है और मन में ये भाव लाना है कि ऊपर वाले की शक्ति से मेरे संचित कर्म कट रहे हैं और मैं अब एकदम स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। बस अभी इतना आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, मंडूकासन कैसे करना है, वो तो आप समझ गए कि खाना खाने के बाद 7 बार करना है। 7 बार आपने किया, फिर 7 बार मंडूकासन कीजिए और सुबह खाली पेट कटोरी का प्रयोग करना है। लेकिन तब ध्यान रखिए आपकी नाड़ी, आपकी जो नाभि है वो केंद्र में होनी चाहिए, मतलब रेखा मिला के आपको देख लेना है कि आपकी नाभि केंद्र में है। बस आपको खाली अपनी मेहनत करनी है, बाकी मेरे भोलेनाथ और मेरे गुरुजी और मेरी मैया माँ आद्याशक्ति सब कुछ संभाल लेगी और वो आपको ठीक करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल घबराइए मत, कोई भी बीमारी से डरिए मत। आपको भगवान ने इतनी ताकत देके भेजा है, वो विज्ञान सीखिए, उसको समझिए और उसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद।